चलो यहाँ ध्यान दो, एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कहा है लिमिट x टेंस टू 5 fx बराबर व्हाट, और फंक्शन दे दिया है यहाँ से मोड x माइनस 5। एक दो दिन समझ में नहीं आएगा, नया टॉपिक, फिर अगला भी टॉपिक है ना वो भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे तो अगला में भी लिमिट ही है। अभी टाइम नहीं हुआ इसीलिए। गर्मी लगे एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 5 है नहीं। तो मैंने बताया था कि मोड एक्स का मतलब क्या होता है। मोड एक्स जैसे बोले हम यहाँ से, तो मोड एक्स का मतलब टेम होगा ना, चल जाएगा। अभी टेम नहीं हुआ है ना, इसीलिए नहीं चलेगा। आज दिन चलाते थे 8:30 बजे चलता था ना। हम बस देखे नहीं। मोड एक्स बराबर एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। मोड एक्स बराबर 0 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर खत्म होने के बाद डिफरेंशिएशन जो डायरेक्टली लोग लिख देते हैं फार्मूला, साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे हुआ, सारा चीज़ हम लोग प्रूफ साथ पढ़ेंगे। 11th में उसका प्रूफ है और 12th में नहीं पूछता है, इसे लोग नहीं पढ़ाते हैं। 0 होगा जब x बराबर 0 होगा, माइनस एक्स होगा जब x लेस देन क्या होगा। ये तीन चीज़ हम लोग कह चुके हैं कि मोड एक्स जब खुलेगा तो मोड के अंदर कोई चीज़ पॉजिटिव होती नेगेटिव होती है, तो 3 कंडीशन होगा। पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, 0 होगा जब x बराबर 0 होगा, और वो नेगेटिव होगा जब x लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात हम लोग मोड के अंदर करते हैं। उसी प्रकार से फंक्शन खुलेगा कि फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ऐसा कब होगा। एफ एक्स बराबर मोड एक्स नहीं। इस टाइप का सवाल तो इसमें भी होगा दिया हुआ। कुछ देखो, जैसे एक सवाल देख रहे हो यहाँ पर, मोड एक्स माइनस 2 है ना यहाँ पर, तो वो चीज़ कैसे खुला है उस चीज़ को हम लोग को लेकर चलना है ना। ये x माइनस 5 होगा, ऐसा कब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस एक्स माइनस 5 होगा, ऐसा कब होगा जब x लेस देन 0 होगा। नहीं समझ में आ गया ना। 0 होगा, x के जगह पर 0, माइनस 5, यानी कि पूरा टर्म को 0 कर देना है। x के जगह पर हम लोग वैल्यू बात मॉडुलस का बात कर रहे हैं ना, मापांक इसे मॉडुलस कहते हो। थोड़ा सा खतरनाक लोग इसको मान के चलते हैं, ये लग जाता है तो जानवे करते हो क्या होता है। x बराबर 0 हो गया, बुखार लग जाएगा, निमोनिया टाइफाइड। नहीं, अभी तो आसान मोड पढ़ रहे हो, आगे जाओगे तो आसान लगेगा, जो नहीं है 11th में उसको भाई लगता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स निकालना है, इसके लिए चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, LHL RHL दोनों होना चाहिए बराबर। वही जो होगा फंक्शन का वैल्यू देगा, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स देगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट x बराबर 5 पे निकालना है ना, x बराबर 5 माइनस h मान लेते हैं। व्हेन जब x टेंस टू क्या होगा 5 होगा, देन h टेंस टू क्या होगा उस कंडीशन में 0। जब x टेंस टू 5 तो h टेंस टू 0 होगा। उस कंडीशन में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। और इस कंडीशन में बताओ, इस कंडीशन में बताओ 5 माइनस h माने हो ना, क्या माने हो, 5 माइनस h। अच्छी बात है। तो x का जो वैल्यू है वो 5 से क्या होगा, कम होगा, यानी कि x लेस देन 5 की बात कर रहे हो। बोलो बात सही है। और x लेस देन 5 किस में होगा, इसमें तीनों से बताओ तो। लेस देन 5 मतलब 0 से बड़ा ना, लेस देन 5 इसमें आएगा ना, समझ में आ गया ना। अरे लेस देन 5 ग्रेटर देन 0 ही हुआ ना, तो इसी में डाटा आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या ले लेंगे बताओ, x माइनस 5 ले लेंगे। ना लो यहाँ से x 5 माइनस क्या होगा यहाँ से h, 5 माइनस h लेंगे और माइनस का मॉडुलस। अब कहाँ, तो मॉडुलस पहले छोड़ा दिए ना, मॉडुलस तो पहले छोड़ा दिए। 5 5 क्या हो गया, h टेंस टू करेगा तो 0 निकलेगा। तुमको क्या निकला था, 0 बनो।
लेट x बराबर क्या कर दो 5 प्लस एच। इस कंडीशन में x का मान 5 से क्या होगा x ग्रेटर देन 5 होगा। क्या ऐसा होगा यस x क्या होगा ग्रेटर देन 5 5 होगा। व्हेन x टेंस टू 5 देन h टेंस टू 0 है, ठीक है ना। लिमिट आर एच एल बराबर क्या होगा आर एच एल बराबर बोलो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और x ग्रेटर देन 5 इसी में आएगा ना x माइनस 5 तो 5 प्लस h माइनस 5 उस कंडीशन में क्या होगा 0 समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण 1 एंड समीकरण कहाँ से सेकंड से 2 से LHL LHL बराबर RHL RHL जो भी है अपना है ना बराबर कितना निकल गया वो 0 निकल गया। इसीलिए लिमिट x टेंस टू 5 fx बराबर कितने निकलेगा है 0 आंसर देखो यस समझ में आएगा ना। तो तुमको पहले चेक करना पड़ेगा ना लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो दोनों बराबर हो रहा है हेंस लिमिट इज एग्जिस्ट कर रहा है। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो जो भी वो जो निकलेगा वैल्यू वही जो क्वेश्चन फंक्शन में कहा वही आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो एक को नहीं इसका बना होगा भेज ला अगला इसी चैप्टर में रहना पड़ेगा क्या देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है 28 नहीं बना है 28 में क्या है जो तुमको खुद बनाना है 28 थोड़े बनाएंगे। और ये देखो 28 नंबर देखो क्या है इतना एफ एक्स बराबर फंक्शन दे दिया है समझ में आ गया ना। और यदि लिमिट एक्स टेंस टू एफ देखो इसमें लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं इसमें अपना का मान f1 बराबर दिया है समझ में आ गया ना। तो ए और बी के संभव मान क्या होंगे चलो बना देते हैं 2 समीकरण आ जाएगा तुमको दिक्कत हो जाएगा हो सकता है। इसमें भी तो है उस टाइप का सवाल क्या नंबर सवाल है वो a प्लस बी एक्स वाला है ना जा करके बनाना है तो बनाओ समझ में आ गया ना। किसी से ना भी देखो है ना यही सवाल नहीं बना देख करके किसी से में है कहाँ किसी ये नहीं बना सेकंड वैल्यू में 29 नंबर में कह रहा है देखो समझो ध्यान से बहुत बढ़िया बड़का सवाल छोड़ देते हैं नंबर सवाल है हमारे सवाल कैसे बनेगा छोड़ दें। मान लीजिए कि a1 a2 सो ऑन an अचर वास्तविक संख्या है नहीं कांस्टेंट क्या है रियल नंबर है और एक फलन एफएक्स फंक्शन दे दिया है x माइनस a1 x माइनस a2 सो ऑन x माइनस a से परिभाषित है। इससे फंक्शन क्या है परिभाषित तो हम उसमें क्या करेंगे हमसे क्या करवाना चाहता है इसका मान बताइए लिमिट x टेंस टू a1 क्या होगा क्या करो उसका कुछ कहो मान निकाल ली खाक नहीं आया है क्या खाक आया है ना पक्का खाया है तुम ना झूठ बोल रहा है देखो यहाँ से तो 29 नंबर में भोजन करना कोनो अपराध थोड़े है वो तो करके ही चलना चाहिए भर दिन का ठार मिल जाता है। एक्स फंक्शन देखो वी हैव फंक्शन दिया है x माइनस a1 चालू किया हाँ स्टार्ट ही है नहीं कुछ चीज़ है स्किप कर देते हैं चलो ठीक है। इतना फंक्शन दे दिया है हमको लिमिट x टेंस टू a1 fx निकालना है समझ में आ गया ना। तो क्या होगा डायरेक्ट ही निकाल लेंगे हम लोग तो लिमिट x टेंस टू a1 fx निकाल लो समझ में आ गया ना। तो लिमिट x टेंस टू a1 x के जगह पर क्या रखेगा a1 यहाँ पर रखो देखो हम लोग डायरेक्ट मन तो होगा LHL का ही निकाले यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसा नहीं मेरे पास है लेस देन इक्वल सब रहता है तभी हम लोग उससे बात करते हैं। यहाँ तक ऐसा कुछ है ही नहीं तो हम लोग डायरेक्ट जैसे पहले बताते थे वैसे बना पता चल रहा है कैसे कैसे कर दें कुछ भी नहीं चलेगा पता नहीं अगला चैप्टर में नहीं चलेगा पता क्योंकि अगला चैप्टर में भी लिमिट ही है और अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग तो नहीं पढ़ाते हैं 99.99% टीचर नहीं पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा पेपर ला लिख देते हैं हम अगला चैप्टर जो का है 0.1 में आपका नाम हाँ 0.1 में और हमारे गुरु भी उसी में आते हैं अपवाद है दोनों नहीं
तो उस चैप्टर में क्या है, बीज बोते हैं डी बाई डी एक्स का, वहीं से डी बाई डी एक्स एक्चुअली लिमिट में ही, लिमिट से धीरे धीरे दरवाजा प्रवेश करके हम लोग डी बाई डी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लोग डायरेक्टली डिफरेंशियल पढ़ा देते बिना लिमिट पढ़ाए हुए, समझना कि ना। तो जाएंगे तो पता चलेगा, वहाँ से दरवाजा खुल जाता है, स्वर्ग का दरवाजा, 44 नंबर का जो चैप्टर है 12th में, समझना क्या ना। तो दरवाजा, हाँ, उद्घाटन दरवाजा यहीं से कर देंगे, समझना क्या ना, ये बात होती है। नहीं, 12th में आसान रहेगा। 12th के मैथ को क्या करना है पता है ना, हाथ में रहेगा 11th का डंडा, और 12th हो गया पुल्ली, उठा उठा के मारना उसको, ठाए ठाए, नहीं तो गैस पे रटाना है, कुछ भी नहीं है। अरे 12th में तो कुछ भी नहीं है, 11th पढ़ लिया तू, पढ़ो ना 11th पढ़ लिया, तब पता चलेगा जब पढ़ेगा लाइन बाय लाइन 12th आउट। तो यहाँ से देखो, लिमिट x टेंस टू a1, x के जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, a1 पुट, अब अभी नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे, तो x माइनस a1 क्या है 12th के मैथ में, वो तो ऐसे है, गपशप है, उसमें आसान ही है। नहीं 11 तो देखो पढ़ के, 12 तो सब पढ़ा देता है, 11th नहीं पढ़ाता है। अब बोलो यहाँ से क्या निकलेगा, लिमिट x टेंस टू a1, इतना फंक्शन दिया तो उसमें वैल्यू क्या, x1 को क्या करना है, x के जगह पर क्या पुट कर देना है, a1 पुट कर देना है। तो a1 माइनस a1 माइनस a2 सो ऑन, a1 माइनस क्या होगा यहाँ से an, नहीं तो अब बताओ यहाँ से a1 माइनस a1 तो पूरा पैकेट खत्म, जीरो निकल गया, निकल गया जीरो। अच्छा ये जीरो निकल चुका है, ये कोई लिमिट x टेंस टू 1 a1 x हम लोग पता कर चुके हैं, नहीं फंक्शन x चलो समझ में आ गया ना। x टेंस टू 1 फंक्शन f(x) यहाँ क्या होगा वो चीज़ का था, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ f छोड़ दिया है, दूसरे बुक में देखो तो f दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाँ छोड़ो, नहीं है तो होगा वहाँ। अब ये तो हम लोग जनरल निकाल लिए, नहीं जनरल बात निकाल लिए। दूसरा केस में सवाल क्या कहता है कि a का जो वैल्यू है, a जो है वो a1 a2 सो ऑन an में से किसी के भी बराबर नहीं है, तब पता कीजिए कि लिमिट x टेंस टू a f(x) का परिकलन कीजिए। नहीं है तो लिख दो यहाँ f(x) ही होगा, यहाँ भी कहा है ना, इसीलिए यहाँ भी होगा। वो सिर्फ x का वैल्यू निकलता ही नहीं है, यदि वो लिमिट x टेंस टू x कहेगा डायरेक्ट आंसर उसका a ही हो जाएगा, x की जगह पे पुट करेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं, जीरो है इसका आंसर फर्स्ट केस में। देखो तो दो बुक लेके आए हो, हाँ तो उसमें देखो क्या जल्दी है, जीरो। हाँ तो दूसरा केस में क्या कहता है, किसी a डज नॉट इक्वल टू a1 a2 सो ऑन an के लिए लिमिट x टेंस टू f(x) का परिकलन कीजिए, फाइंड कीजिए। तो हम लोग निकालते हैं। तो दूसरा केस में सवाल को क्या कहता है, सेकेंड केस में यही सवाल जो कहता है, लिमिट x टेंस टू a f(x), लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a, कोई कहेगा लिम लिखा है, अरे लिमिट ही है, पूरा नहीं लिखते हैं, आजकल फैशन आ गया है। नहीं चलो रखो यहाँ, x माइनस a1 x माइनस a2 सो ऑन, x माइनस क्या होगा यहाँ से an होगा। तो अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा, वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस a1 a माइनस a2 सो ऑन, आंसर यही निकल जाएगा a माइनस an, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि a का वैल्यू है ना a1 बराबर ना a2 किसी बराबर नहीं है, जब किसी बराबर नहीं है तो कहीं भी जीरो नहीं होगा, इसीलिए एक आंसर ये निकल गया और एक आंसर ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 30 मिला लाइन बाय लाइन, ये तुमको ही बनाना है। ये तो एक किन मानों के लिए इतना अस्तित्व है। अच्छा देखो 28 नंबर का सवाल बना लेना है, समझ में आ गया ना कैसे बनेगा। और यहाँ तो लंबा चौड़ा तरीका है। अच्छा चलो हम बना ही देते हैं इसको, मोड टोटल को दिक्कत हो सकता है, मोड टोटल सवाल देने में दिक्कत होता है। वी हैव फंक्शन क्या दिया है मेरे पास, देखो फंक्शन दिया है मोड x प्लस 1 x लेस देन 0, उसके बाद ये 0 होगा जब x बराबर क्या होगा 0, मोड x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 0। इतना बात क्वेश्चन में कहा है, समझ में आ गया ना। तो हम लोग को तो a का ऐसा मान निकालिए, a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंस टू a f(x) का अस्तित्व है। नहीं a का ऐसा कौन सा मान होगा कि जिसके लिए लिमिट x टेंस टू f(x) का अस्तित्व होगा। तो a का मान निकालनी है ना हम लोग को। अरे a है कि वो 0 है, a तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, तो a फिर कहाँ से आ गया, कहाँ है, अरे वो ना x टेंस, इसमें a कहाँ है।
अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें दूसरा बात कहता है, इसीलिए हमको बनाना ही पड़ेगा। तो पहले जीरो पर पता करो, जीरो पर लिमिट ये करता नहीं है, अभी क्वेश्चन नहीं चलेगा पता, अभी मत उसको दिमाग लगाओ, नहीं पहले पता कर लेते हैं जीरो पर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करे। नहीं करेगा, समझना क्या ना। लेट एक्स बराबर जीरो माइनस एच व्हेन एक्स टेंस टू जीरो देन एच टेंस टू जीरो। जब एक्स टेंस टू क्या होगा जीरो, उसके अंदर एक्स टेंस टू क्या होगा जीरो। एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस कंडीशन में एक्स का वैल्यू लेस देन क्या होगा जीरो होगा, जीरो में कुछ घट रहा है ना, जीरो में कुछ घटेगा तो एक्स का वैल्यू लेस देन क्या होगा जीरो होगा। तो जीरो इस कंडीशन में ये आ जाएगा ना, Yes. आएगा ना। तो इसके मोड जीरो माइनस एच प्लस वन। अब बताओ यहाँ पर जीरो में कुछ निगेटिव होगा ना, मोड खुलेगा तो यहाँ पर निगेटिव डाटा आएगा, आएगा ना। लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस जीरो माइनस एच प्लस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, एच टेंस टू जीरो हम लोग पुट कर देंगे, तो जीरो पुट करेगा तो एक निकल गया, समीकरण नंबर 1 एक। लेट एक्स बराबर, इस प्रकार से कहीं बुक में नहीं बनाया हुआ है, डायरेक्टिव निकाला है, तो तुम इस प्रकार से बनाओ, अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ में आएगा ना। 12th में भी आएगा लेफ्ट, वहाँ पर चेक करने के लिए आएगा, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आती नहीं, यहाँ लिमिट बनाना है और यही सब कुछ यही करना है, जितना चीज़ कर रहे हो। लास्ट में एक स्टेप और करते हैं, जो बराबर जीरो दिया है ना वो f0 निकाल देते हैं। कंटिन्यूटी संतत चैप्टर वहाँ पर है, संतत कोई फंक्शन है कि नहीं है, मतलब उसका ग्राफ बनाएंगे, वो कंटिन्यूटी ग्राफ होगा नहीं कि ग्राफ तोड़ तोड़ के ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा। तो उस कंडीशन उसका हम लोग LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, अब फंक्शन में वैल्यू दे के निकालते हैं, तीनों बराबर हो रहा है तो बोलेंगे इसका ग्राफ कंटिन्यूटी होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूटी होगा। जाओगे तो सीखोगे वहाँ पर, एक कलम खाली भरा देते हैं, कर देंगे 12th हो गया, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन एक्स टेंस टू जीरो देन एक्स टेंस टू, जरूरी नहीं है कि वही चैप्टर पूछेगा, तो 11 से जनरली सवाल आता है लिमिट का डायरेक्टिव वैल्यू सॉल्व करने, इस टाइप से नहीं आएगा। डायरेक्टिव फंक्शन पर था ना जो 5 6 रूल उधर हम लोग देखे थे, Yes. उस पर टाइप से आएगी। तो व्हेन एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स टेंस टू क्या होगा, लोग कहेगा अरे तो ABC बराबर यहाँ से लिखा है तुम्हारा मास्टर, नहीं कहेगा, कहना इससे बड़ी बढ़िया सजा लिखते हैं जना एफ वाला पारा वाला। तो RHL बराबर बोलो यहाँ से, वाला पड़ा कब गया। RHL बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस कंडीशन में एक्स का वैल्यू क्या होगा ना, Yes. और वो इस यहाँ पर आएगा, आएगा ना। तो जीरो प्लस क्या होगा एच और माइनस का 1 बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस 1, एच के जगह पर रखो जीरो, तो ये निकल गया -1। पेज लाओ, नया पेज लाओ। समीकरण 1 समीकरण 2 से नहीं, हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और समीकरण कहाँ से 2 से, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL नहीं बराबर है, हैंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो fx नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, x बराबर जीरो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि a के किन मानों के लिए लिमिट एक्स टेंस टू fx का अस्तित्व है, a के सभी मानों के लिए है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं, इसीलिए लिमिट एक्स टेंस टू a fx का अस्तित्व, हेंस लिमिट एक्स टेंस टू a एग्जिस्ट तभी करेगा, अस्तित्व तभी होगा, अस्तित्व तभी होगा जब a डज नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो बराबर नहीं अब बाकी सब वैल्यू देखो है ये आंसर मिला, लाइन में लाइन मेहनत से बनाए हैं सवाल, क्या लिखा है वहाँ पर देखो, इसका ओह बोल भी नहीं सकते हो, यस सर लिखा है ना, समझ में आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31, दुओ को छोड़ न दो, कते बनाएगा हम सवाल पर, एक तरह से छपवा रहा है, मैं चुके बोले ऐसे किया तुम भी वैसे किया, नहीं इतिहास में पहले इतना सवाल छापे कभी इतना नहीं छापते हैं, मैथ तो टेक्निकल इतिहास पलट टेक्निकल में कोनो मैथ रेफर करते नहीं है, पहला बात ये है, वहाँ जो सवाल हम दे देंगे वही रामबाण है, वही एग्जाम में आएगा, नहीं
हर एक चैप्टर से अच्छा अच्छा सवाल तुम फंस सकते हो ना। बहुत सारा बुक से हम कंटेंट दे देते हैं उतना, वहाँ कोई मैथ नहीं चलता है। तुमको जितना मैथ हो बनाओ, फ्री हो, जे प्रकाशन लेना है, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारा प्रकाशन होता है। कितना हम बना को कैसे से ना NCERT टेक्निकल में चलेगा नहीं, और उसमें अलग ही बुक होता है। तो तुम जितना जो प्रकाशन उठेगा फलन लगे सब ले लो उठा करके जाओ, लाइब्रेरी से चेंज करते रहना 15 दिन पर, लाना उठा के सब सवाल उठा के पटको मेरे सिर पर, समझ जाएगा ना। हम तो बना देंगे, फिर तुमसे पक्का सवाल पूछेंगे यदि हमसे पूछेगा तो। कंडीशन भी है ना, है नहीं तो बहुत ऐसा है ना उसमें लड़का कि सर जी को चेक करते हैं, चलो IIT JEE सवाल लेके जाते हैं, कोई बात नहीं है, हम तो सॉल्व कर ही, आज नहीं होगा कल सॉल्व होगा, फिर परसों तुमसे पक्का पूछेंगे वो, वही घाटा तुम ही में रहा। हमारा तो नहीं आया तो पूछ लिया, हम जान गए ना सपोज दैट, अगले बार कोई पूछेगा तो बता देंगे ना। और तुम्हारा टाइम बर्बादी तुम्हारे लिए कोई कमेगा नहीं है, इसीलिए उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में, बाकी नहीं पढ़ना चाहिए, समझ में आ गया ना। टीचर कभी घाटा थोड़े होता है। और ना पूछ करके मेरा कमजोरी दूर करो, वैसे डालते कि खुद खोज लाता है क्वेश्चन का है कि मेरा कमजोरी खुद दूर कर रहा है, वो काम मेरा वो कर रहा है खुद से। वो हमको नहीं तो खोजना पड़ता कि कौन नहीं आता है, तो खुद खोज के दे रहे हो ना। हाँ फलना आपको नहीं आता, और बढ़िया वाली बात है, धीरे धीरे और हम मजबूत हो जाएंगे। कोई दिक्कत ऐसा वैसे खोजने मिलवे नहीं करता है, नहीं एकाध को कभी काल नजर आता है तो मेहनत उसको रास्ता अपना देते हैं तो टॉप ही कर जाता है। चलो ठीक है, यदि फलन fx लिमिट x टेंड्स टू 1 इतना fx - 2 अपॉन x स्क्वायर - 1 बराबर पाई को संतुष्ट करती है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का मान प्राप्त कीजिए। नहीं, ये फलन दिया है जो इतना को बराबर पाई को सेटिस्फाई करता है, मतलब रिस्ट कर रहा है वैल्यू, उसका पाई का वैल्यू है, और तब लिमिट x टेंड्स टू fx का मान क्या होगी हमको ज्ञात करनी है। एगो तो छोड़बे करेंगे, ये तो पक्का छोड़ेंगे सवाल, ईठो बना देंगे अल्लाह चैप्टर जो टोंजे की चैप्टर लगा ले। क्या देना लिमिट 3 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन था एगो 32 का सवाल लेते हैं, 1 दिन हम खत्म करते हैं, तू 4 दिन हम टेक्निकल में 1 दिन हम खत्म कर देते हैं, 1 घंटा काफी है वहाँ पर। नहीं रूल टूल थोड़े चलता है, 10 को सवाल 12 को ध्यान में हमको रहता है, 10 से 12 को पूरा खेला है, वो डायरी में नोट किया हुआ है, उसको पढ़ाएंगे तो वही सवाल बताना है, समझना है क्या ना। कॉपी अलग बना हुआ है, उसका सॉल्यूशन सहित गुना भाग भी नहीं करते हैं, गुना भाग कर लिए है वहाँ पर, खाली लिख देना ऐसा होगा, इतना जरूरत ना इतना, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, तू कर लो अपना से, तुमको भी आराम बुझाएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx - 2 अपॉन x स्क्वायर - 1 बराबर पाई, इम्प्लाइज दैट ऊपर नीचे लिमिट लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx - 2 अपॉन लिमिट लगेगा ना ऊपर नीचे लिमिट x स्क्वायर - 1 इक्वल टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx - 2 पाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस क्या होगा, ऐसा होगा। अब बताओ अलग अलग लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2 कैसा होगा बराबर पाई, लिमिट अब लिमिट निकाल लेंगे, नहीं अब लास्ट स्टेप है ना मेरा, अब लिमिट क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, यहाँ तक कुछ फंक्शन है नहीं तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग 2, कुछ फंक्शन है तभी ना, बराबर पाई x टेंड्स टू 1 पुट करो। तो देखो इसका कोई उपाय नहीं है, तू यहाँ से नहीं है कि 0 0 फॉर्मूला भी नहीं है, तुम चेंज करिएगा 1 रखेगा तो 1 - 1 0 इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर 0 + 2, इसीलिए निकल गया। अगला चैप्टर अब शुरू करेंगे, एगो छोड़ेंगे ना सब दिन क्या है बराबर 2 समझा के निकल जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें सवाल में कुछ भी नहीं है, आसान है इसलिए छोड़ रहे हैं इसको। किन पूर्णांकों के लिए m और n के किन पूर्णांकों m और n के लिए इतना और इतना दोनों का अस्तित्व है। m और n का क्या करना है, मान निकालना है ना, किन के लिए इतना निकालो इतना दोनों निकालो, दोनों क्या करना है आपस में, है कहीं जुगाड़ उगाड़ देखो होगा तो गाड़ी आसान थोड़ा हो जाएगा है। देखो इसमें क्या करना है तुमको, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालना है, पता होगा किसी LHL RHL निकालो और वहाँ से वैल्यू आएगा उसका, नहीं LHL RHL निकालो वहाँ से, अब अस्तित्व होगा तब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx LHL निकालेगा RHL निकालेगा, अस्तित्व होने के लिए दोनों का अस्तित्व है तब m और n का मान निकालना है ना, तो LHL और RHL होगा,
LHL बराबर RHL करेगा ना तो वहाँ से m बराबर n निकलेगा तुमको। m बराबर क्या निकलेगा? देखो कितना गर्दानी है, नहीं सोचने वाली बात है। अब लिमिट x टेंड टू 1 क्या निकालेंगे? fx निकालेंगे। तो उसके लिए LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो एग्जिस्ट तब होगा जब LHL बराबर क्या होगा आपस में? RHL होगा। जब ऐसा तू करेगा ना LHL और RHL, नहीं तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब होते भी हैं बराबर, बराबर होते भी हैं, यहाँ पर दिख रहा है बराबर हो रहा है। तो समझ में आ गया ना, यही हो गया आंसर। तो लास्ट में लिखेंगे अतः लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx और लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx m और n के सभी मानों के लिए अस्तित्व होने के लिए m बराबर क्या होगा? n होगा, जो निकला था। तो कुछ भी नहीं सवाल में है, सीधी सी बात है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। 4 दिन का सफर हम लोग तय कर चुके हैं।